व्हाट इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आज हम समझ लेते हैं कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है। इजीली ये सबको पता है। ओके, शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके पास लैपटॉप ना हो, कंप्यूटर ना हो, या जिसने कभी क्लास में, सेमिनार में या वर्कशॉप में प्रेजेंटेशन ना दिया हो। तो पता तो सबको है, लेकिन जब बात आती है कि एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, इतना सिंपल आता है कि आखिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता क्या है, तो उसे किस तरीके से आप लिखें इनटू द फ्यूएस्ट लाइंस। तो यहाँ पर देखिए आपकी ये डिटेल्स दी गई है कि आप इसको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में किस तरह से लिखें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ प्रोफेशनल। ओके, सबसे ज़्यादा की जो प्रेजेंटेशन होता है ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोफेशन में। मीन्स प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होता है। आपको इसके लिए काफ़ी टू द पॉइंट रहना होता है। आप जो भी स्लाइड बना रही हैं, जो भी कुछ आप प्रेजेंट करने जा रही हैं, आपने उसको काफ़ी ब्रीफली प्रेजेंट करना होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्लाइड्स। Microsoft PowerPoint is a professional presentation program that allows the user, ओके, जो भी इसको यूज़ कर रहा है, तो यूज़र को क्या बेनिफिट होता है इससे, टू क्रिएट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, कि वो क्या करता है, जो भी उसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती है वो उसको क्रिएट करता है। किसके थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू। दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और जब ये प्रेजेंटेशन स्लाइड वो बनाता है, क्रिएट करता है, तो वो उसको कहाँ पर उसका डिस्प्ले करता है, अपने या तो कंप्यूटर स्क्रीन पर वो उसको डिस्प्ले करता है। और सबसे ज़्यादा इस तरह के जो प्रेजेंटेशन होते हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं प्रोजेक्टर पर। ओके, जो कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो वहाँ पर हमेशा आपका एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर हमेशा आपको दिया जाता है प्रोजेक्टर, और उस टाइम आप अपनी उस प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को वहाँ पर उसका डिस्प्ले करते हैं। दैट इज़ प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर। ओके, और जो भी वो प्रोजेक्टर होता है उसका कनेक्शन किससे होता है, आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप से। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ अ गुड वे। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है, सबसे अच्छा एक तरीका होता है अपने आप को कन्वे करने का। जो भी आपके अंदर इंफॉर्मेशन है, आपका थॉट है, आपके आइडियाज़ या प्लानिंग है, आप क्या करते हैं, आप उसको ईजिली बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि सारे हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलती है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो आप क्या करते हैं, उसको कन्वे करते हैं पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव, तो सब तरह की इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, आप इसके थ्रू हमेशा डिस्प्ले करते हैं, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एन आउटलाइन। तो यहाँ पर जो आप फॉर्म लेते हैं वो किसकी लेते हैं, एक आउटलाइन फॉर्म में आप इसको डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि टू द पॉइंट आपने रहना है, ब्रीफन देना होता है, आपने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जो भी आपने स्लाइड बनाई हुई होती है, या जो भी आपके पास आइडिया या इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आपने डिस्प्ले करना होता है। और किसको करना होता है, टू वन पर्सन, टू मे बी वन और टू ऑल्सो। लेकिन जो सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, हमारा पर्पज़ होता है टू अ लार्ज ऑडियंस, की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने उस आइडियाज़ को या उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करें। जनरली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर अपीलिंग टू यूज़र्स। और क्यों यूज़र्स को इतना ज़्यादा ये अपील करते हैं, क्यों उनको इतना अच्छा लगता है, क्यों इतना ज़्यादा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का क्रेज़ बढ़ रहा है कि हर स्टूडेंट या हर एम्प्लॉय इसको यूज़ करना चाहता है। क्या रीज़न है इसके पीछे, बिकॉज दे आर इजी टू क्रिएट, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना होता। आपके अंदर बस एक आइडिया होना चाहिए, आपको एक थॉट जनरेट होना चाहिए, और फिर सब कुछ आपको खुद ही लैपटॉप या आपका जो भी ये एक प्रोग्राम होता है वो आपको सब कुछ अपने आप प्रोवाइड कर देता है, बिकॉज दे आर इजी टू क्रिएट। ओके, क्योंकि जो स्लाइड्स होती हैं प्रेजेंटेशन की, ये काफ़ी इजी होती है इनको क्रिएट करना। और क्रिएट तो आप करते ही करते हैं, साथ ही आप क्या कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना बड़ा कर रहे हैं, कितना छोटा कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका क्या होता है कि ये इतना इतना स्मॉल होता है कि ये फिट हो सकता है किस में, and generally small enough to fit onto a CD or a USB jump drive। तो आप उसको किसी भी ड्राइव में, USB CD किसी में भी आप उसको फिट कर सकते हैं। तो ये इतना स्मॉल भी होता है कि आपकी किसी भी ड्राइव में इजीली आ जाता है। तो अभी आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको अपनी वो प्रेजेंटेशन स्लाइड साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर जगह आप
किसी भी तरह की कोई भी स्लाइड आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर जगह क्या होती हैं, प्रोजेक्टर होते हैं। तो आप वहाँ पर किसी भी सीडी में या कोई भी आप ड्राइव में आप ले जाइए और आपको आपको जहाँ भी डिस्प्ले करना होता है अपने प्रेजेंटेशन को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। देयरफॉर अ यूज़र डजंट हैव टू कैरी अराउंड एनी स्लाइड्स और स्लाइड प्रोजेक्टर एंड इफ़ नेसेसरी, और जहाँ भी उसको ज़रूरत लगती है, जहाँ भी रिक्वायरमेंट है, वो एडिट भी कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, इसको ईजिली कैरी भी कर सकता है, इसको कहीं भी फिट भी कर सकता है। और इवन वो क्या कर सकता है, अगर लास्ट मिनट पर उसको लग रहा है कि ज़रूरी है किसी भी तरह के चेंजेस क्रिएट करना, तो वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, कैन मेक एनी लास्ट मिनट चेंजेस इवन टू हिज प्रेजेंटेशन। तो ये होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। शॉर्ट क्वेश्चन में कितनी बार ये पूछ लिया जाता है, तो ये सफिशिएंट है आपका आंसर।